हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आपके BGC 133 यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे और उस स्टोरी से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो सारा भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा होगा कि आर्म्स एंड द मैन जो वाली स्टोरी है, इस स्टोरी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये जो बच्चों कहानी है, ये एक प्रकार का प्ले है। So the play take place during the Balkan War in the 1885 in a small Bulgarian town। तो 1885 में हमने क्या देखा कि बुल्गारिया का एक गांव था, टाउन था आई मीन, तो वहां पर वॉर हुई थी। द एक्शन मोस्टली हैपेंड इन द पेटकॉफ फैमिलीज होम। और यहाँ पर ये जो एक्शन है ये कहाँ पर हो रहे थे, जो भी मतलब पूरा का पूरा जो प्ले है वो कहाँ पर सेट है, पेटकॉफ फैमिलीज होम में ये प्ले सेट है। यहाँ पर हमारे कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर। तो जो पहला है वो है रैना पेटकॉफ। तो ये एक यंग ब्यूटीफुल और आइडियलिस्टिक बुल्गारियन वुमेन है। तो जो रैना है, शी इज़ अ वुमेन, शी बिलीव्स इन रोमांटिक आइडियाज अबाउट लव एंड वॉर। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो है लव एंड वॉर के बारे में जो रोमांटिक आइडियाज़ होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। फिर दूसरा है सर्जियस सेरेनॉफ। तो रैना का ये फियांसे है। ही इज अ हैंडसम एंड ब्रेव सोल्जर। और ये कैसा है, पहली बात ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और दूसरी बात क्या है, ये ब्रेव है। बट ही इज मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग हीरोइक देन एक्चुअली बीइंग प्रैक्टिकल इन वॉर। पर यहाँ पर जो है इसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में ज्यादा है, ये हीरोइक बनना चाहता है, हीरो ज्यादा बनना चाहता है अपने आप में। पर प्रैक्टिकल जो होती है, रियलिटी जो होती है, उससे ये बहुत ही ज्यादा परे है। फिर है कैप्टन। कैप्टन हम इसको शॉर्ट में ब्लंट पढ़ लेते हैं। तो कैप्टन ब्लंट है जो कि एक स्विस मर्सिनरी सोल्जर फॉर हायर, ही सोल्जर फॉर हायर यानी कि वो एक सोल्जर है सिर्फ। अभी हम यहाँ पर ये याद कर लेते हैं। ही इज काम सेंसिबल एंड कैरीज चॉकलेट इंस्टेड ऑफ बुलेट्स बिकॉज ही प्रेफर सर्वाइवल ओवर ग्लोरी। तो बुलेट्स की जगह ये क्या कैरी करते हैं, चॉकलेट्स को कैरी करते हैं, क्योंकि इनके लिए जिंदा जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दिखावेबाजी इनको पसंद नहीं है। फिर है मेजर पेटकॉफ जो कि जो रैना है इनके फादर हैं। तो ही इज़ अ मिडिल क्लास मैन हु थिंक्स ही इज़ अ वॉर हीरो। इन्हें क्या लगता है कि ये वॉर के हीरो हैं, बट ही इज़ नॉट एज ब्रेव एज ही बिलीव। तो जितना ये सोचते हैं कि ये क्या बोलते हैं ब्रेव हैं, उतने ब्रेव ये हैं नहीं। देन आपका लूका है जो कि एक स्मार्ट एम्बिशियस सर्वेंट है। पेटकॉफ हाउस के अंदर ही वो रहता है। इसकी जो ड्रीम है वो एक बेटर लाइफ जीने की है और ये डरता नहीं है लाइफ में किसी प्रकार के चैलेंजेस और सोशल बाउंड्रीज से। तो ये सारे के सारे जो ये प्ले के अंदर आपके कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद मैं आपको सारी की सारी समरी बताऊंगी, क्योंकि देखो समरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जब हमें समरी पता होती है तो आप किसी भी तरह का जो आंसर है वो लिख सकते हो। तो जो रैना है वो एक यंग वुमेन है जो कि अपने फियांसे सर्जियस को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो कि एक सोल्जर है और ही इज़ फाइटिंग इन द बाल्कन वॉर, और बाल्कन वॉर में जो है वो फाइट कर रहा है। तो जो रैना है उसके लिए जो उसका सोल्जर जो फियांसे है वो एक ट्रू हीरो है। तो वन नाइट ड्यूरिंग द वॉर रैना इज एट होम when a wounded soldier captain blunt runs into her room to escape from the enemy। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे कैप्टन ब्लंट हैं, एक दिन क्या रहता है कि कैप्टन ब्लंट इनके घर में आ जाते हैं रात के समय, जब रैना घर पर ही होता है, और कैप्टन ब्लंट इस टाइम पर वुंडेड होते हैं यानी कि उन्हें घाव हो गया होता है। सो ही इज नॉट द हीरोइक फिगर शी एक्सपेक्ट, इंस्टेड ऑफ लुकिंग ब्रेव ही इज टायर्ड स्केयर्ड एंड ओनली थिंकिंग अबाउट सेविंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो है जो कैप्टन ब्लंट है वो केवल क्या सोच रहे हैं अपने अपने बारे में, सॉरी, जो ही इज़ नॉट हीरोइक फिगर शी एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर जो रैना है, जो रैना है उसके मन में क्या विचार है कि जो कैप्टन है ना, कैप्टन वो बिल्कुल डरे हुए हैं, थके हुए हैं और वो केवल अपने आप को बचाने की सोच रहे हैं, वो कोई हीरो वीरो नहीं है। हीरो कौन है रैना के लिए, जो फाइट करता है। तो यहाँ पर तो क्या है कि वो चॉकलेट्स कैरी करते हैं, गन कैरी ही नहीं करते। तो जो ब्लंट है हाइड्स इन रैनाज रूम एंड शी डिसाइडेड टू हेल्प हिम हाइडिंग हिम फ्रॉम द बुल्गारियन सोल्जर आउटसाइड। तो यहाँ पर जो रैना है वो ब्लंट की हेल्प कर रही है, ठीक है, हेल्प करती है ताकि वो उन्हें सेव कर सके बुल्गारियन सोल्जर से। सो ड्यूरिंग दिस टाइम रैना स्टार्ट टू सी दैट द थिंग्स शी थॉट वर ट्रू अबाउट वॉर एंड हीरोइज्म माइट नॉट बी रियल। तो अब यहाँ पर एक ऐसा समय आता है जब रैना ये सोचने लग जाती है कि जो वो वॉर के बारे में जो सोचती थी वो कुछ भी नहीं है, बल्कि हीरोइज्म वगैरह कुछ भी नहीं होता।
तो ब्लंट जो है, ब्लंट उसके लिए एक ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल और काइंड है, जबकि जो सर्जियस, उसका जो फियांसे जो है उसका, वो हीरो की तरह एक्ट करता है पर वो है नहीं। तो जो ब्लंट है इवन टेल्स रैना दैट वॉर इज नॉट ग्लोरियस थिंग, इट्स डेंजरस एंड केओटिक। तो यहाँ पर जो ब्लंट है वो रैना को जो वॉर है उसके बारे में सब कुछ बताता है कि जो वॉर होता है ना वो अच्छा नहीं होता। आप वॉर में फाइट करो तो आप कोई हीरो नहीं हो, यदि आप वॉर को रुकवाते हो तो आप एक हीरो कहलाओगे। तो जो रैना है वो, उसको समझ में आ जाता है कि जो वॉर होता है वो डेंजरस और केओटिक होता है। तो जब ब्लंट जो है, जब ब्लंट फाइनली रैना के घर से चला जाता है तो स्टोरी कंटिन्यू होती है। रैना के जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो उसके फादर होते हैं मेजर पेटकॉफ, थिंक दैट दे आर ट्रू हीरोज बट देयर आइडियाज अबाउट वॉर आर नाइव। Meanwhile, Luca the servant wants to rise above her low social status and starts getting involved in the life of the Petkoff family. तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो रैना है, स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है। रैना के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, स्पेशली द मेजर पेटकॉफ, थिंक दैट दे आर ट्रू हीरोज। तो यहाँ पर वो क्या कहती है कि उन्हें लगता है कि वो ट्रू हीरो हैं, लेकिन जो उनके व्यूज है ना ये बिल्कुल क्या है, नाइव है, बच्चों वाली बातें हैं ये। सिर्फ कोई भी वॉर के अंदर फाइट करके हीरो नहीं बन सकता। तो मीनवाइल लूका जो सर्वेंट है, वो भी अपने लो सोशल स्टेटस से राइज करना चाहती है एंड स्टार्ट्स गेटिंग इन्वॉल्व, और वो भी पेटकॉफ की जो फैमिली है उसके बीच में इन्वॉल्व होने लग जाती है। तो इवेंचुअली धीरे धीरे जो ब्लंट है वो रिटर्न आता है और वो रैना को बताता है कि वो कोई सिंपल सोल्जर नहीं है, बल्कि वो जो है ही इज एक्चुअली वेल्दी, वो बहुत ही वेल्दी और इम्पॉर्टेंट है। वो रैना को प्रपोज करता है एंड शी डिसाइड्स दैट ही इज द मैन शी ट्रूली लव्स। और रैना क्या डिसाइड करती है कि जो ब्लंट है, कैप्टन जो ब्लंट है, वो ही एक ऐसा इंसान है जिसको रैना रियल में प्यार करती है, ना कि जो उसका पुराना फियांसे सर्जियस था। तो सर्जियस मीनवाइल स्टार्ट टू रियलाइज दैट ही इज नॉट एज हीरोइक एज ही थॉट। तो यहाँ पर जो सर्जियस है उसको रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा हीरोइक जो है वो नहीं है, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। और जो लूका जो सर्वेंट है एंड्स अप विद अ मैन ऑफ हर ओन। और जो लूका सर्वेंट है वो अपने खुद के एक आदमी जो होता है उसके अपनी मर्जी से उसके साथ चली जाती है, ब्रेकिंग द सोशल रूल्स ऑफ द टाइम। तो उस टाइम के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो लूका तोड़ देती है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी है। अब इस कहानी के अंदर क्या क्या जो थीम्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, थीम में हमें वॉर एंड हीरोइज्म देखने के लिए मिलता है। जो वॉर है उसको बताया गया है कि वॉर ग्लैमरस नहीं होता, जैसा दिखाया जाता है वैसा कुछ भी नहीं होता। और जो ब्लंट है वो सोल्जर है जो कि ग्लोरी नहीं है, पर वो एक रियल हीरो है। ठीक है, वो ग्लोरी के पीछे नहीं भागता, इसीलिए वो एक रियल हीरो है। और जो रैना की फीलिंग्स है ये रोमांटिक, उसके जो इल्यूजन्स हैं। और सर्जियस टू अ मोर मैच्योर लव। तो पहले जो उसका लव था सर्जियस के लिए वो कैसा था, नाइव था, बच्चों वाला था। लेकिन अब यहाँ पर क्या, उसका जो लव है मेजर जो कैप्टन ब्लंट के लिए जो उसका लव है वो कैसा है, मेच्योर है। तो हु इज प्रैक्टिकल एंड ट्रू। तो क्लास एंड एम्बिशन देखेंगे तो जो लूका है वो अपने सोशल स्टेटस से राइज करना चाहती है और वो ऐसा करती भी है। तो आर्म्स एंड द मैन शो हाउ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी चीज को हम परफेक्ट समझते हैं, ठीक है, कैन बी चैलेंज बाय रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो किस प्रकार से जो आइडियलिज्म होता है उसको जीवन की जो सच्चाई होती है उससे चैलेंज किया जा सकता है। तो इट ऑल्सो ह्यूमरसली क्वेश्चन द वे पीपल सी लव एंड वॉर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो प्यार को और जो वॉर होती है उसके बारे में कैसे उनके फनी विचार हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर देख पाते हैं इस कहानी के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि आर्म्स एंड द मैन जो है वो एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी कैसे है। तो हम क्या देखते हैं दैट इन मोस्ट रोमांटिक कॉमेडी लव इज शोन एज परफेक्ट, मैजिकल एंड ड्रीमी। ज्यादातर जो रोमांटिक कॉमेडीज होती हैं उनमें लव कैसा दिखाया जाता है, परफेक्ट दिखाया जाता है एकदम। ठीक है, जो कैरेक्टर्स होता है, जो मान लो कि कोई जो फीमेल होती है वो किसके साथ प्यार में फंस जाती है, किसी ब्रेव आदमी के साथ, किसी हैंडसम आदमी के साथ प्यार में फंस जाती है। पर जब हम आर्म्स एंड द मैन में देखते हैं कि तो जो ये जो है शोज दैट लव इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। तो ये जो हमें कहानी है, जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन, ये हमें ये दिखाता है कि प्यार हमेशा परफेक्ट नहीं होता। जो मेन कैरेक्टर्स हैं रैना वगैरह, तो ये जो है बाहर निकल जाते हैं आइडियल रोमांटिक लव के आइडियाज से। पहले वो सर्जियस के साथ एंगेज होती है जो कि हैंडसम दिखता था, हीरो की तरह था। लेकिन जब वो कैप्टन से मिलती है जो कि एक स्विस सोल्जर है, तो उसको पता लगता है कि जो रियल लव होता है वो डिफरेंट होता है। जो कैप्टन ब्लंट है भले ही वो हीरो नहीं है जैसा उसने सोचा था, पर कैप्टन जो है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, कैप्टन जो है प्रैक्टिकल है, ऑनेस्ट है, और वो किसी प्रकार का शो ऑफ नहीं करता, जैसा कि उसका पुराना जो उसका फियांसे था वो शो ऑफ करता था। तो उसको ये रियलाइज होता है कि वो शो ऑफ नहीं करता। तो एज द प्ले गोज ऑन रैना रियलाइजेज दैट रियल लव इज नॉट अबाउट बीइंग अ परफेक्ट हीरो बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो रैना है उसे समझ में आता है कि रियल लव आखिर
होता क्या है। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक तरह से जो वॉर के हीरोज हैं उनका मजाक बनाया हुआ है, क्योंकि वॉर के अंदर अगर आप दूसरे को मार कर हीरो बन रहे हो तो वो एक मजाकिया बात ही हो जाती है। तो इन मैनी रोमांटिक स्टोरीज सोल्जर्स आर शोन एज ब्रेव एंड नोबल। हम क्या देखते हैं ज़्यादातर रोमांटिक स्टोरीज के अंदर, जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें ब्रेव और नोबल दिखाया जाता है, जो कि अच्छे के लिए जो है फाइट कर रहे होते हैं। तो आर्म्स एंड द मैन जो है वो इस आइडिया का मजाक उड़ाता है। तो कैप्टन ब्लंट जो है, द स्विस सोल्जर इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग फॉर ग्लोरी। तो यहाँ पर जो है ये ग्लोरी के लिए तो बिल्कुल फाइट नहीं करे, दिखावे के लिए वो कुछ भी नहीं करता। ये चीज यहाँ पर आता है। चॉकलेट्स कैरी करता है, बुलेट्स कैरी नहीं करता। तो ये दिखाता है कि जो वॉर होता है वो रोमांटिक नहीं होता जैसा लोग सोचते हैं। वॉर का जो रोमांटिक आइडिया है उसको यहाँ पर खत्म करने की बात की गई है। और यहाँ पर हमें एक अनहीरोइक हीरो दिख जाता है। तो इन मोस्ट रोमांटिक कॉमेडी द हीरोइज, हीरो कैसा होता है आपने मूवीज में देखा होगा, हीरोज हमेशा हैंडसम होते हैं, ब्रेव होते हैं, परफेक्ट होते हैं। पर यहाँ पर जो कैप्टन ब्लंट है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें एक अनहीरोइक हीरो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ब्लंट जो है वो डिफरेंट है, वो हैंडसम नहीं है सर्जियस की तरह, और वो हीरो की तरह एक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि वो कैसा है, काम है, सेंसिबल है, फनी है। तो दिस मेक्स मोर रियल एंड लाइकेबल कैरेक्टर। तो वहां पर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लोग जो है लाइक कर सकते हैं। जो रैना है उसको रियलाइज होने लगता है दैट ब्लंट विद हिज डाउन टू अर्थ नेचर इज अ बेटर मैच फॉर हर। तो यहाँ पर रैना को क्या रियलाइज होता है कि जो ब्लंट है ना, कैप्टन ब्लंट, उसके लिए वो ज्यादा अच्छा मैच है, ना कि जो पुराना वाला उसका फियांसे था। यहाँ पर हमें रियल लव वर्सेस फैंटेसी लव देखने के लिए मिलता है। तो रैना और जो सर्जियस है उनका लव कैसा है, फैंटेसी पे बेस्ड है, जो कि रियल नहीं है। वहीं जो रैना और ब्लंट का लव है वो कैसे है, धीरे धीरे रियलिटी पे धीरे धीरे वो ग्रो होता है, वो एक दूसरे को समझते हैं, उनका लव प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट है। तो ये रियल लव के बारे में बताता है कि जो रियल लव है, रियल लव इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन, बट नॉट अबाउट परफेक्ट हीरो एंड फैंटेसी। तो हीरो कोई नहीं होता, हीरो कोई नहीं होता। अगर आपको कोई मतलब आपको रियल लव चाहिए तो वो किस पर बेस्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, कनेक्शंस पर बेस्ड होता है। फिर ये जो है, ये जो जो हमारे राइटर हैं उन्होंने ह्यूमर का यूज करा है प्ले के अंदर टू शो हाउ सिली सम रोमांटिक आइडियाज आर। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जिसको सिली कहा गया है, क्योंकि जब लोग रोमांस के पीछे भागते हैं, प्यार में फंस जाते हैं, तो कुछ सिली हरकतें वो करने लग जाते हैं। तो जो रैना के आइडियाज थे लव और वॉर के आगे, वो फनी लगते हैं, क्योंकि बहुत ही अनरियलिस्टिक वो बातें किया करती थी। ये जो कॉमेडी है कम्स फ्रॉम द कैरेक्टर्स लर्निंग अबाउट द रियल वर्ल्ड वेयर लव इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट एंड हीरोज आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम। तो लव हमेशा वो नहीं होता जो परफेक्ट हो, और हीरो हमेशा वो नहीं होता जो कहानियों में बताया जाता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है। देन आप कंक्लूजन में बताएंगे कि जो आर्म्स एंड द मैन है वो एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, बिकॉज इट मेक्स फन ऑफ अ टिपिकल रोमांटिक आइडियाज अबाउट लव एंड वॉर। तो क्योंकि ये लव और जो वॉर है उनके बारे में कुछ रोमांटिक जो आइडियाज होते हैं उनका मजाक उड़ाती है, इस वजह से आप इसे क्या बोलोगे, एंटी रोमांटिक कॉमेडी इसे आप बोलोगे। तो जो शो है वो हमें दिखाते हैं दैट लव इज अबाउट नॉट अबाउट परफेक्ट हीरोज और ग्रैंड जेस्टर्स, बट अबाउट रियल कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो लव होता है वो कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने से नहीं होता, बल्कि रियल में कनेक्शन और रियल में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जो प्ले है ये ह्यूमर का यूज करता है और चैलेंज करता है वेरियस लव एंड वॉर के आइडियाज को। ठीक है, इंस्टेड इट शोज अ मोर रियलिस्टिक व्यू। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो क्लास डिस्टिंक्शन है वो इसमें कैसे दिखाई गई है। तो हम क्या देखते हैं कि जो पेटकॉफ फैमिली है वो अपर क्लास है, रैना और जो उसके पेरेंट्स हैं वो रिच हैं, ठीक है, एंड बट नॉट द पार्ट ऑफ वेरी हाईएस्ट क्लास। वो उन्हें लगता है कि वो दूसरों से अच्छे हैं, पर बहुत अच्छे वो नहीं होते। जो मेजर पेटकॉफ रैना के फादर होते हैं वो सोल्जर हैं, जिन्हें हीरोइक जो अपने आप में अपनी बड़ाई करते रहते हैं एज अ हीरो, क्योंकि वो मिलिट्री में सर्विस करते हैं। बट ही इज मोर अबाउट लुकिंग लाइक अ हीरो देन एक्चुअली बीइंग वन। तो हीरो की तरह दिखना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीरो होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रैना है वो रोमांटिक आइडियाज में बिलीव करती है, शी थिंक्स हर फियांसे सर्जियस जो है वो उसके लिए परफेक्ट हीरो है। फिर जो सर्जियस है वो अपर क्लास हीरो है। तो जो सर्जियस है वो रिच बैकग्राउंड से आता है और अपने आप को हीरो समझता है, क्योंकि वो एक ऑफिसर है मिलिट्री के अंदर। पर उसके जो एक्शंस होते हैं ना वॉर के, वो फुलिश होते हैं। वो हमेशा हीरो की तरह दिखना चाहता है, एक्चुअली में ही इज नॉट ब्रेव। तो जो सर्जियस है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो अपर क्लास होती है, अपर क्लास कैन बी आउट ऑफ टच विद रियल वर्ल्ड। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी ही दुनिया में वो जी रहे हैं, उन्हें असली दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता। सो ही इज नॉट रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर और लीडरशिप, इवन दो ही एक्ट्स लाइक ही डज। तो उसको रियल में कुछ नहीं पता, वॉर के बारे में कुछ नहीं पता उसको रियल में, ठीक है, वॉर के बारे में नहीं पता, रिलेशनशिप के बारे में उसको कुछ नहीं पता, लव के बारे में उसे कुछ नहीं पता।
बस वो ऐसे एक्ट करता है लाइक ही नोज एवरीथिंग। तो सर्जियस ऑल्सो स्टार्ट टू हैविंग अ रिलेशनशिप विद लूका द सर्वेंट इवन दो ही इज सपोज टू बी बेटर देन हर। तो एक तरफ तो वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता था, पर उसका जो रिलेशनशिप है वो लूका के साथ स्टार्ट होता है। फिर कैप्टन ब्लंट है जो कि लोअर क्लास है बट ही इज वेरी प्रैक्टिकल। तो जो कैप्टन ब्लंट है वो स्विस सोल्जर है, वो हीरो बनने के बारे में केयर नहीं करते, वो प्रैक्टिकल हैं, सेंसिबल हैं। अनलाइक सर्जियस ही डज नॉट ट्राई टू लुक ब्रेव, ही जस्ट वांट टू सरवाइव। तो जो कैप्टन ब्लंट है वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सरवाइव करना चाहते हैं। जो जो कैप्टन ब्लंट है वो लोअर क्लास से आते हैं बट ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड सेंसिबल पर्सन। पर वो है कैसा, ऑनेस्ट है और सेंसिबल है। जो ब्लंट है, ब्लंट प्रैक्टिकल वे है उसकी सोचने की, रियल चीज पे वो ज्यादा बिलीव करता है और फैंटेसी वर्ल्ड पर वो बिलीव नहीं करता। लूका जो है वो भले ही लोअर क्लास से है बट शी इज एम्बिशियस, उसके बड़े बड़े ड्रीम है, वो सर के साथ फ्लर्ट भी करती है, उसको प्रपोज करती है, इवन वो लोअर क्लास की होती है। पर जब प्ले का एंड होता है तो हम देखते हैं जो लूका है वो निकोला दूसरे सर्वेंट से शादी कर लेते, शोइंग दैट पीपल फ्रॉम लोअर क्लास कैन समटाइम चेंज देयर सोशल स्टेटस। फिर जब आपको क्वेश्चन आएगा कि इसके टाइटल को आपको जस्टिफाई करना है तो आप क्या बताओगे, आर्म्स का मतलब क्या है, वेपन एंड वॉर। तो कहानी के अंदर हम क्या देखते हैं कि वेपन्स के बारे में, फाइटिंग के बारे में बात हो रखी है, तो आर्म्स जो है यहाँ पर हमें समझ में आ गया। जो शॉ है वो इस चीज का फन बनाता है, जो ब्लंट है वो सोल्जर है पर वो फाइट्स के बारे में कुछ भी मतलब जो है उसको फर्क नहीं पड़ता, चॉकलेट्स वो कैरी करता है। शॉ शोज दैट वॉर इज नॉट द ग्लोरियस ब्रेव थिंग पीपल ऑफन इमेजिन, इट्स डेंजरसली अगली एंड नॉट समथिंग टू एडमायर। तो यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं कि वॉर तो एक डेंजरस और अगली चीज है, उसको हमें कभी भी एडमायर नहीं करना चाहिए। सो आर्म्स इज यूज्ड आयरोनिक सॉरी आयरनिकली, ठीक है, आयरनिकली इसको यूज किया गया है। आयरनिकली मतलब समझ में आते हो, किसी भी वर्ड में आयरनी समझ में आता है। आयरनी का मतलब होता है जब उसी चीज का अपोजिट किया गया हो। ठीक है, जैसे हम किसी को कह देते हैं ना कि अगर हमें बहुत बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है तो हम कह देते हैं नहीं मुझे तो नहीं लगी, मीन्स कि आपने यहाँ पर जो आपका शब्द है यहाँ पे आपका विरोधाभास है। तो आयरनी यहाँ पर हमें जो आर्म्स का जो वर्ड का मतलब है वो यहाँ पर आयरनी की तरह उसको यूज किया गया है। फिर जो मैन है, ठीक है, तो जो ये वर्ड है मैन, द मैन इन द टाइटल रेफर्स टू द कैप्टन ब्लंशिल रियल हीरो। ठीक है, अनलाइक द अदर कैरेक्टर्स हु थिंक दे आर हीरोइक बट दे आर सोल्जर्स और फ्रॉम द रिच फैमिली, ब्लंट इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल। तो जो कैप्टन ब्लंट है वो क्या है, प्रैक्टिकल है, सेंसिबल है। अब यहाँ पर जो आर्म्स एंड द मैन है ना, ठीक है, ये जो टाइटल है ना गलती से कंट्रोल आ गया यहाँ पे मैन आना था। ओके, तो जो मैन है इसका मतलब क्या है समझ में आया, यहाँ पे कैप्टन ब्लंट की बात हो रही है। टाइटल में हमें आयरनी दिखती है, टाइटल जो है आयरनिक है बिकॉज इट प्लेज विद आर एक्सपेक्टेशंस। तो जो हमारी नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसका बिल्कुल अपोजिट है। जब भी आप टाइटल पढ़ोगे तो आर्म्स, तो आप सोचोगे अरे वाह उसमें तो युद्ध हुआ होगा, तो युद्ध जैसा उसमें कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो और क्रिटिक है, ये जो कहानी है ये रोमांटिक आइडियाज का क्या करती है, फन बनाती है। सो द टाइटल मेक फन ऑफ द रोमांटिक आइडियाज अबाउट वॉर, लव एंड हीरो। Usually people think war and soldiers are glorious and heroic, but Shaw shows that they are not. तो यहाँ पर ये जो आपका प्ले है इसे समझ में आता है कि जो सोल्जर्स और वॉर में जो भी होते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ग्लोरियस हो, ठीक है, और हर कोई हीरोइक हो। ठीक है, हीरोइज्म नॉट अबाउट लुकिंग गुड इन अ यूनिफॉर्म। तो केवल एक यूनिफॉर्म पहनकर आप अच्छे दिख रहे हो वो हीरोइज्म नहीं होता, बल्कि आपको अपने ऑनर के लिए फाइट करना है। तो इट्स अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट लाइक ब्लंट। तो ये जो कहानी है बताती है कि हमें ब्लंट की तरह प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। अब ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी जिसमें हम एक और कहानी को डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी 3 कहानियाँ जो हैं कवर हो जाएंगी, उसके अलावा बाकी आपको खुद से कवर करना होगा।